Students, how are you all? The Knowledge School Kite Campus, Class 7 Computer, Lecture number 4. Chapter number is 3 and the topic is Computer Viruses. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में कंप्यूटर वायरसेस के बारे में एक्सप्लेन किया, हमने उसके वायरसेस के टाइप्स और हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम द वायरसेस के बारे में पढ़ा। आज हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे, पर इससे पहले मैं आपको कुछ इस पूरे चैप्टर की ओवरऑल कुछ ब्रीफिंग दे दूं ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स को भी करने में आसानी हो जाए। तो बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए या मालूम हो चुका होगा कि व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरसेस। A software program that has the ability to make copies of itself and to attach itself to other application or viruses. जैसे कि हमने viruses के बारे में पढ़ा, a virus may or may not be destructive. In some cases, virus can erase data or corrupt programs on the computer. There are many types of viruses. Then we have discussed about the many types of viruses like worms, computer viruses, boot viruses, microviruses, malware, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, स्पैम एसेट्रा। फिर हमने पढ़ा कि हाउ टू प्रिवेंट वायरसेस इन्फेक्शंस, कि हम इन वायरस से किस तरह अपने सिस्टम को बचा सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा हाउ टू इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, देन हाउ कैन वी स्कैन द सिस्टम। सो टुडे वी स्टार्ट अबाउट द क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आज हम और लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ फायरवॉल? A firewall is a software program that helps keep out hackers, viruses and worms that try to infect your computer over the internet. Basically firewall एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जनरेट किया गया है जिसकी हेल्प से हम हैकर्स, वायरसेस और वर्म्स को इन चीज़ों से बचा सकते हैं। तो आप ये देखें, समटाइम जब अभी हम इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं या कोई इंस्टॉलिंग बेस पे कोई काम करते हैं तो अक्सर देखते हैं फायरवॉल जो है जिसका काम ये है कि वो हमें हैकर्स, वायरस, वर्म से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट सेल फोन वायरस? के सबसे पहला जो सेल फोन पे वायरस आया उसका क्या नाम था? जैसे कि मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि कॉमवेरियर ए वाज द फर्स्ट नॉन सेल फोन वायरस। इट अपीयर्ड इन मार्च 2005, जो सबसे पहले जो है 2005 में स्प्रेड किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ कंप्यूटर वायरस? के बेसिकल कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस इज़ अ सॉफ्ट प्रोग्राम दैट हैज़ द एबिलिटी टू मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ एंड एड टू अटैच इटसेल्फ टू अदर एप्लीकेशन और फाइल्स। बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द टाइप ऑफ वायरस दैट इन्फेक्ट्स द डाटा फाइल। उस वायरस का नाम बताएं जो हमारी फाइल्स को करप्ट करती है या उसके अंदर वायरस के बहुत चांस होते हैं। तो वो कौन सा वायरस है? मैक्रो वायरस है। सिंपल सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द नेम गिवन ऑफ अ डाटाबेस ऑफ वायरसेस दैट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्कैन्स फॉर? कौन सा ऐसा है डाटा वायरस बेस ऑफ वायरसेस जो हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्कैन के लिए यूज़ करते हैं? तो वायरस डेफिनेशंस इज़ द नेम गिवन टू अ डाटाबेस ऑफ वायरसेस दैट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्कैन्स फॉर। सिंपल इसका आंसर आप वायरस डेफिनेशंस भी कह सकते हैं, या अगर आप इसको कंप्लीट आंसर में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि वायरस डेफिनेशंस इज़ द नेम गिवन टू अ डाटाबेस ऑफ वायरसेस दैट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्कैन्स फॉर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको समझें आप कि हाउ डज़ अ कंप्यूटर वायरस स्प्रेड? कि कंप्यूटर में जो वायरस होता है वो किस तरह एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फैलता है। स्प्रेड का क्या मतलब होता है? फैलना। Computer virus spread from one computer to another by the transfer of infected data through emails, pen drives or other sources. अब यहाँ पेन ड्राइव की बात हो रही है तो आप इसको USB समझ लें, या हम अक्सर समटाइम किसी से कोई CD, DVD, जब हम कोई भी डाटा अपना सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि अगर तो वो CD और DVD में एंटीवायरस नहीं हुआ हुआ तो बहुत चांसेस हैं कि वो आपके सिस्टम को भी करप्ट कर दे। उसके अलावा ईमेल्स देखें, ईमेल्स के ज़रिए भी कंप्यूटर में वायरसेस आने के बहुत चांसेस होते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 6 है, शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आ जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन अ कंप्यूटर वायरस, हाउ कैन इट हार्म योर कंप्यूटर? The answer is a computer virus is a software program that has the ability to make copies of itself and to attach itself to other program or files. Number 1 क्या है कि it can affect executable program files such as word processor, जैसे MS Word है, spreadsheet and operating system. उसके बाद it can affect disk by attaching itself to special program on the hard disk called the boot records. जैसे कभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप कोई CD, DVD या फ्लॉपी डिस्क को अपनी हार्ड डिस्क के साथ जैसे ही आप जो है इसको यूज़ करेंगे तो इसमें बहुत चांसेस है कि आपके बूट रिकॉर्ड्स में भी वायरसेस जनरेट करते हैं। उसके बाद इट कैन अफेक्ट द फाइल्स दैट आर अटैच्ड टू ईमेल मैसेजेस और कॉपी टू डिस्क एंड पेन ड्राइव्स। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन एनी 3 प्रिकॉशन दैट शुड टेक फॉर प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस इन्फेक्शन। सबसे पहला तो आएगा कि रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू योर कंप्यूटर बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। अलाउ ओनली ट्रस्टवर्थी यूज़र्स टू यूज़ योर सिस्टम। अपना सिस्टम आप उन्हीं को यूज़ करने के लिए अलाउ करें जिन पे आप पे ट्रस्ट है, आपको उन पे ट्रस्ट है और आप समझते हैं कि आपका सिस्टम जो है वो ख़राब नहीं हो सकता। उसके बाद इंस्टॉल एंड यूज़ द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड कीप इट अपडेट। अपना सिस्टम जो है वो हमेशा आप अपडेट रखें और स्कैनिंग बेस पे सिस्टम को यूज़ करें। क्वेश्चन नंबर 3, एनालाइज हाउ टू बूट मैक्रो प्रोग्राम वायरस अफेक्ट द वर्किंग ऑफ योर कंप्यूटर। अब 1 by 1 इसको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज़ बूट वायरसेस। दे इन्फेक्ट द बूट रिकॉर्ड्स ऑफ बोथ हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। दे बिकम एक्टिव व्हेन द कंप्यूटर इज़ बूटेड। जैसे टर्न ऑन आपने किया तो उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि जो वायरस जो है हमारे वो रिकॉर्ड्स में हार्ड डिस्क को इन्फेक्ट करते हैं। उसके बाद माइक्रोवायरस, दे आर रिटन इन द सेम लैंग्वेजेस विद कॉमन प्रोग्राम्स आर रिटन सच एज MS Excel या MS Word। दे बिकम एक्टिव वंस द एप्लीकेशन इज़ ओपन। ये उस टाइम फ़ौरन एक्टिव हो जाते हैं जब जैसे कि हमने वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज़ किया। उसके बाद प्रोग्राम वायरस, दे इन्फेक्ट प्रोग्राम वायरस एंड बिकम एक्टिव व्हेन द प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड। Question number 4, McAfee Virus Scan and Microsoft Security Essentials are 2 popular antivirus program के ये 2 popular antivirus software programs हैं। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर्स में भी बताया था कि फाइंड आउट मोर अबाउट देयर फीचर्स। इनके फीचर्स हमने बताने हैं। मैक्सिमम फीचर सेम ही है, बस कुछ में थोड़ी बहुत चेंजिंग है। जैसे मैकअफी वायरस की बात करें तो इट्स फ्रीवेयर, उसमें माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल में भी फ्रीवेयर है। उसके बाद स्कैन्स PC फॉर वायरसेस, स्पाईवेयर या मालवेयर, वर्क्स इन बैकग्राउंड। माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी का भी यही काम है कि वर्क्स इन बैकग्राउंड। उसके बाद स्कैन कैन बी शेड्यूल, उसका भी सेम स्कैन कैन बी शेड्यूल। इसमें है 3 अलर्ट ऑप्शंस होते हैं, इमीडिएट स्कैन, कैंसिल शेड्यूल या स्कैनिंग रीशेड्यूल। और इसके क्या हैं कि ये ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल में ये ऑटोमेटिकली अपडेट करता है, विच रन एवरी 24 आवर्स, माइट नीड मैनुअली। उसके बाद ये है कि 1 MB इन साइज़, इसका जो साइज़ है वो 1 MB इन साइज़ में है, जबकि जो है माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल जो है वो 7 MB इन साइज़। डज़ नॉट क्लीन मालवेयर, उसमें भी सेम ये है कि डज़ नॉट क्लीन मालवेयर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपका यही काम है स्टूडेंट्स कि आपने ये सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद करने हैं। कोशिश किया करेंगे इनको आप याद करके किसी रफ शीट पे या रजिस्टर्स पे लिख के प्रैक्टिस किया करें। थैंक यू।